हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग लेआउट के एलिमेंट के बारे में देखेंगे। उनकी टेक्निक्स क्या क्या है, किस कौन कौन सी टेक्निक यूज करके हम लोग ये यूज करते हैं एक्चुअली। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एचटीएमएल लेआउट एलिमेंट में क्या क्या हम एक्चुअली स्टडी करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। एचटीएमएल हैज सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट डिफाइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेजेस। यानी कि यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स है जो कि पूरे के पूरे वेब पेज के पार्ट्स को डिफाइन करने का काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हेडर। तो हेडर एक्चुअली क्या करता है, डिफाइंस अ हेडर पार्ट, यानी कि जो कि हम लोग यहाँ पर हेडर सेक्शन में कुछ डालना होता है। पर्टिकुलर वेब पेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। कुछ भी हम हेडर सेक्शन में डालते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, हेड में आएगा। ठीक है। नेव यानी कि नेविगेशन लिंक, कुछ भी नेविगेट करना हो, यानी कि सेम हमारा जो वेब पेज होता है, हमारा जो होम पेज होता है, उसके अंदर नेविगेशन लाइंस होती है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग अबाउट में जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं। कुछ भी सर्च करना हो तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो वो किस में आता है, वो नेविगेशन में आता है। सेक्शन में क्या आता है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हो गए आपकी साइट से रिलेटेड या आपकी वेबसाइट से, तो वो किसके अंदर आएगा, वो सेक्शन के अंदर आएगा। आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो भी कंटेंट हम लोग डालते हैं, सेल्फ कंटेंट कंटेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक्चुअली। तो वो सब चीजें किसके अंदर डालते हैं हम लोग, आर्टिकल के अंदर मेंशन करते हैं। असाइड में क्या आएगा यहाँ पर, असाइड सेज दैट द इट डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट्स। ठीक है। ये क्या करता है, लाइक कुछ साइड कंटेंट्स जो होते हैं वो हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो वो कंटेंट हम कहाँ पे डालते हैं, वो हम असाइड सेक्शन के अंदर यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, असाइड एलिमेंट को यूज करते हैं। फूटर जस्ट लाइक हेडर में सारी हेड की इंफॉर्मेशन आती है, तो फूटर में सारी फूटर की इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। इसमें एक एलिमेंट होता है डिटेल्स एलिमेंट। डिटेल एलिमेंट क्या करता है, ये डिफाइन करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि एडिशनल डिटेल्स को डिफाइन करने का काम करता है। दैट द यूजर कैन ओपन एंड क्लोज ऑन देयर डिमांड। यानी कि यूजर को जब नीड हो तो उसके अकॉर्डिंग वो ओपन कर सकते हैं, जब नीड ना उसे क्लोज कर सकता है। तो वो वाली इंफॉर्मेशन हम कहाँ रखते हैं, डिटेल्स एलिमेंट के अंदर रखते हैं। और समरी क्या है, समरी क्या करता है, डिफाइंस द हेडिंग ऑफ पर्टिकुलर डिटेल, यानी कि जो हमने डिटेल डाली है उसकी हेडिंग किसके अंदर होती है, उसकी हेडिंग हम समरी एलिमेंट के अंदर डालते हैं। तो ये बेसिक लेआउट होता है हमारा एचटीएमएल में, वेब पेज डिजाइन करने के लिए। तो लेआउट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, यहाँ पर 4 टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स है, जो भी हमें कन्वेनियंट लगे वो हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है सीएसएस फ्रेमवर्क। तो ये क्या है एक्चुअली, इफ यू वांट टू क्रिएट योर लेआउट फास्टेस्ट, तो उसके लिए आप लोग को हमेशा ये वाली टेक्निक यूज करनी चाहिए, ताकि इसके थ्रू हम लोग हमारा काम काफी जल्दी कर सकते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या बताता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है और काफी इजी भी है यूज करने में। बस हमें क्या याद रखना होता है कि कैसे मतलब फ्लोट को यूज करना है, और कैसे इसकी क्लियर प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है, और कैसे ये वर्क करेगी उस हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये काफी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है यहाँ पर। इसका एक ड्रॉबैक क्या है एक्चुअली यहाँ पर, तो फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर टाइड टू अ डॉक्यूमेंट फ्लो। तो ये फ्लोटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अटैच्ड होते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो के साथ, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम हमें कभी कभी आ जाता है यहाँ पर। सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स टेक्निक हमें क्या बताता है, फ्लेक्स बॉक्स टेक्निक हमें ये इंश्योर करवाता है कि आपने जो एलिमेंट बनाया है, जो आपकी प्रिडिक्शन है कि वो ऐसा काम करे, तो वो ये ध्यान रखता है कि हमारा एलिमेंट हमारी प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्टेबिलिटी है उसके ऊपर खरा उतरे। हम ये वाली बात यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है। when the page layout must accommodate different screen sizes and different display devices, किस केस में हमारा जो काम किया हुआ है वो हमारी जो आउटपुट है उसी के ऊपर आए। दैट मीन्स कि स्क्रीन साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेम आना चाहिए डाटा यहाँ पर एज इट इज। ठीक है। ग्रीड क्या बोलता है, यहाँ पर ये टेक्निक हमें ये बोलती है कि ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हम रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग काफी इजी वे में कर सकते हैं, जिसमें हमें पोजीशनिंग की भी हेल्प हो जाती है। तो उसके लिए काफी बेटर रहता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग 4 टेक्निक्स यूज करते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक्चुअली एचटीएमएल में ये भी है कि सारे के सारे अल्फाबेट्स, वर्ड्स, डिफ अल्फाबेट तो है सपोज, कुछ एक नए नए सिंबल्स है, यूनिक सिंबल्स है, स्माइली है, तो वो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, और इन केस हमें उन्हें यूज करना हो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एक टेबल्स मैंने दी हुई है। अगर मैथमेटिकल सिंबल्स अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग अगर एंटिटी लिखते हो, एड्रेस फॉर ऑल सेमीकोलन, ये लिख सकते हो। और अगर उसका नंबर लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक ड्रॉ कर एक दिखा देती हूँ, एड्रेस ऑफ एनआई लिख देती हूँ, एम% ऑफ एनआई। ठीक है। तो ये है मेरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, HTML को पहले बंद कर देते हैं, %% ऑफ NI और सेमीकोलन, ये लिखा है मैंने। अब मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ और इसका आउटपुट चेक करती हूँ, इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने सेम किया था, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। ग्रीक लेटर्स भी है कुछ, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, आपको कुछ यूज करना हो तो उसके लिए आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये डाल के देखती हूँ, कुछ अलग वाला डालते हैं। सपोज कि एम्परसेंट, इस पर डेल्टा लिखते हैं, DELTA। ठीक है, ये लिखा मैंने, इसको मैं सेव करके रन करती हूँ। ये आप देख सकते हो डेल्टा यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीक लेटर्स है कुछ एक। इसके अलावा यहाँ पर एंटायर एंटिटीज भी है, जस्ट लाइक कॉपीराइट का साइन हमें चाहिए होता है। तो कॉपीराइट के साइन के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, COPY, कॉपी लिखा मैंने, सेव कर देती हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ एक स्माइलीज भी आएंगे। हाँ, सपोज कि मैं ये वाला स्माइली यूज करके देखती हूँ। ठीक है, क्या कोड है उसका, जस्ट अ मिनट, इनमें से कोई भी यूज करती हूँ। ठीक है, %#128 514। ठीक है, तो मैंने कौन सा यूज किया है, 514 यूज किया है, ये फोर्थ वाला, बॉटम से फोर्थ वाला, ये वाला यूज किया है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको एज इट इज स्माइली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। तो कुछ भी सिंबल्स इन केस अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्म के ऊपर प्रॉपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली डील कर सकते हैं। थैंक यू।